2024 के बाद कैसे ब्रांड राहुल गांधी चमक उठा है। 2024 के चुनाव के बाद कैसे ब्रांड मोदी पर बड़ा ग्रहण लगा है। दोस्तों, अगर आज आम चुनाव हो जाए तो तस्वीर कैसी होगी, इसको लेकर आज तक की तरफ से एक सर्वे किया गया है। बाकायदा तस्वीर साफ है कि अगर चुनाव आज होते हैं तो किसकी कितनी फेस वैल्यू होगी। दरअसल आज तक की तरफ से मूड ऑफ द नेशन सर्वे किया गया, जिसमें बताया गया है कि कुछ ही महीने हुए लोकसभा चुनाव हुए और जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए ने 291 सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। पीएम मोदी की अगुवाई वाली सरकार के तीसरे कार्यकाल के अभी लगभग 3 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए। नई सरकार के शुरुआती कार्यकाल के बाद जनता का मिजाज कितना बदला है और अगर आज आम चुनाव हो जाते हैं तो दिल्ली दरबार की तस्वीर कितनी बदलेगी, इन सबको लेकर बताया गया है। दोस्तों, इस सर्वे में कई सारे अहम पहलुओं का जिक्र किया गया है और ये सर्वे इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अभी हाल ही में लोकसभा के चुनाव हुए हैं, सरकार बने हुए बहुत कम वक्त हुआ है, लेकिन जिस तरीके से जो नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनी है। हालांकि दावे तो अलग तरह से किए जा रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी सरकार में आएंगे, बीजेपी सरकार में आएगी, पूर्ण बहुमत के साथ आएगी, 300 पार सीट्स लेकर आएगी, लेकिन अंदाजा क्या हुआ वो सभी ने देखा कि जो है प्रधानमंत्री मोदी को सरकार बनाने के लिए बेसाखियों का सहारा लेना पड़ा, यानी कि गठबंधन के साथ ये सरकार बन पाई है, जिसको 3.0 सरकार कहा गया है। अब मुद्दा ये निकलकर सामने आता है दोस्तों कि जो आज तक की तरफ से सी वोटर के साथ मिलकर जो सर्वे किया है आज तक ने, उसमें तस्वीरें किस तरह से दिखाई गई है। यानी कि राहुल गांधी जिस तरह से एक ब्रांड चेहरा, एक ब्रांड फेस की तरह निकलकर सामने आए हैं, उसने सभी को चौंका दिया है। और दोस्तों, सबसे अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता पर कितना ज्यादा असर इस सर्वे में देखने को मिला है। एक एक करके मैं आपको तमाम चीज़ों से जो है रूबरू कराऊंगी, साथ ही आपके सामने कुछ तस्वीरें भी रखूंगी जो कि सर्वे के हिसाब से दिखाई गई हैं, बताया गया है। दोस्तों, इस सर्वे में सवाल किया गया है कि अगर प्रधानमंत्री आगे अब यानी कि अब अगर चुनाव होते हैं तो प्रधानमंत्री किसी को अगर चुना जाता है तो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच में किसकी फेस वैल्यू ज़्यादा है। तो तस्वीरों के जरिए से आप समझ सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें 49% नरेंद्र मोदी को बताया गया है और 22% राहुल गांधी को बताया गया है। इनमें लोगों का नाम लिया गया है। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर इस प्रभाव और राहुल गांधी के बड़े ग्राफ के पीछे विपक्ष की सक्रियता को मुख्य फैक्टर बताया जा रहा है। कांग्रेस सांसद से सोशल मीडिया तक सरकार की कमियों को उजागर करने का फोकस किए हैं। पेपर लीक हो, महंगाई हो, बेरोजगारी जैसे मुद्दे भी पीएम मोदी की लोकप्रियता पर असर डालते नजर आ रहे हैं। इसी सर्वे में 28% लोगों ने पेपर लीक के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार माना है। दोस्तों, अगर यहाँ बात की जाती है बेरोजगारी की, महंगाई की, पेपर लीक मामले की, तो इन सभी मुद्दों को संसद में राहुल गांधी ने उठाने का काम किया है, जिससे कि राहुल गांधी का जो कद है उसमें इजाफा हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी के जो फेस वैल्यू है उसमें लगातार गिरावट दर्ज की गई है। यानी कि बताया गया है कि इन सभी चीज़ों के लिए, इन सभी तमाम मुद्दों के लिए प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदार कहीं ना कहीं ठहराया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी के प्रदर्शन को 34% लोगों ने अच्छा बताया है, 15% लोगों ने औसत, 10% ने खराब और 13% ने बहुत ज़्यादा खराब बताया है। इसी साल फरवरी महीने में करीब 42% लोगों ने पीएम मोदी के कामकाज को काफ़ी अच्छा बताया था और औसत बताने वालों की संख्या में 11.7%, खराब बताने वालों की जो संख्या थी उसमें 13.1% और बहुत खराब बताने वालों की संख्या में 10.5% थी। यानी कि दोस्तों, अंदाजा आप ये लगा लीजिए कि लोकसभा चुनाव अभी 3 महीने पहले ही हुए और इस चुनाव के बाद कितनी तेजी से जो है लोगों का मूड बदला है। वजह जो रही महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक का मामला, किसानों का जो मुद्दा है, तमाम चीज़ें रही। और बजट सत्र में भी राहुल गांधी ने इन तमाम मुद्दों को उठाने का काम किया, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, पेपर लीक का मुद्दा हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, तमाम तरह से राहुल गांधी ने संसद में केंद्र सरकार को घेरने का काम किया है। और यही वजह है, यही खास महत्वपूर्ण जो है फैक्टर्स रहे जिसने कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को नीचे की तरफ को घसीट दिया है और राहुल गांधी के कद को बढ़ाने का काम किया है। मूड ऑफ द नेशन ने ताज़ा आंकड़े ये बताते हैं कि पीएम मोदी के प्रदर्शन को अच्छा बताने वालों की संख्या में भारी गिरावट आई है। 10% लोगों ने खराब और 13% ने बहुत खराब, यानी कुल मिलाकर 23% लोगों ने पीएम के प्रदर्शन को खराब बताया है।
ये नंबर लगभग उतना ही है जितना पिछले साल सर्वे में था और औसत बताने वालों की संख्या जो है बहुत कम हो गई है। इसी के साथ हालिया लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240, कांग्रेस को 99 सीटों पर जीत मिली थी। MOTN सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव हुए तो बीजेपी को 244 और कांग्रेस को 106 सीटें मिलने का अनुमान सर्वे में बताया गया है। बीजेपी की सीटें 4 और कांग्रेस की 7 बढ़ी है। अन्य पार्टियों को 193 सीटें मिल सकती है। तो दोस्तों अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है ये कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को लेकर, उनकी फेस वैल्यू को लेकर, उनकी लोकप्रियता को लेकर ग्राफ जो है उनका नीचे गिरा है। इसी के साथ में राहुल गांधी को लेकर ही कहा जा रहा है कि अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो जो 99 सीटें कांग्रेस ने जीती थी वो आज 106 हो सकती हैं बढ़कर। तो इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, इस सर्वे पर आपका क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप तक सारे अपडेट आते रहे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।